हेलो दोस्तों, पॉजिटिव टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी में हम जानेंगे माता पार्वती ने क्यों दिया गौ माता को श्राप। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माँ पार्वती समुद्र के किनारे विहार के लिए गए। इस विहार के बीच शिवजी के मन में एक शरारत आई। उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक आवश्यक काम से बाहर जाना पड़ रहा है। मैं काम पूर्ण कर अभी आता हूँ, आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। असल में शिवजी पार्वती को परेशान करना चाहते थे। यही छेड़छाड़ी ठिठोली शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन को सबसे अनमोल सिरा है। यही उनकी कहानियों को सबसे रोचक और रसमय बनाता है। शिवजी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिवजी न लौटे तो देव पार्वती ने तट पर ही रेत की शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिवजी की निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिवजी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत की शिवलिंग और पूजन सामग्री को विसर्जित कर दिया। इसके थोड़ी देर ही में बाद शिवजी प्रकट हो गए और बोलने लगे, हे देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा, मैंने पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। शिवजी अभी भी पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। अगर आपने पूजा की है तो मुझे प्रमाण दीजिए। अब तक माँ पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रणाम की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर मजा ले रही थी। शिवजी की बात सुनकर माता पार्वती आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा, ये गाय मेरी साक्षी है। मैं पूजा करते समय यह उपस्थित थी। शिवजी ने गाय से पूछा, क्या पार्वती ने पूजा की है? गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिवजी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिवजी के सामने स्वयं को अकारण झूठ साबित होना पड़ा। पार्वती सहन नहीं कर पाई। उन्होंने उस वक्त गाय को श्राप दिया, तू दिव्य जनना है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे। किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से तू झूठन ही तेरा आहार होगा। यह सुनकर गौ माता रोने लगी। तब भगवान शंकर बोले, अब तो मेरे कहने पर ही यह झूठ बोल रही थी और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती को अपने दिए हुए श्राप पर दुख हुआ और उन्होंने पुनः गौ माता को वरदान दिया कि वह दिव्य जनना है और उनके सभी गुण यथावत ही रहेंगे, लेकिन उनका दिया हुआ श्राप अब नहीं टल सकता। तो दोस्तों, माता पार्वती और गौ माता की यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में झूठ बोलने से हमें कितने भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।